नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल शानू सर ट्यूटोरियल्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारी वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट की जो प्लेलिस्ट है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और इसी प्लेलिस्ट के अंदर जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उसमें हमने रिस्पॉन्सिव नेविगेशन मेन्यू बनाना सीखा था विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज ए डिज़ाइनर आपको इतना कम से कम इतना तो आपको CSS में आना ही चाहिए। दोस्तों, आज जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं वो CSS की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एक तो ओपेसिटी है और एक है ओवरफ्लो। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों प्रॉपर्टी एज ए डिज़ाइनिंग आपको कहीं पर भी यूज़ में आ सकती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस करें ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो है उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका नाम है CSS ट्यूटोरियल फाइल नंबर 13, फाइल नंबर 12.html। ठीक है, 12.html। दोस्तों, ये मैं इसलिए मैं ऐसी फाइल बना रहा हूँ, इस नाम से फाइल बना रहा हूँ कि अगर आपको कभी भी सोर्स कोड की रिक्वायरमेंट लगती है किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, या अभी तक आपको जैसे कि मेरे जो प्लेलिस्ट जितने भी मैंने प्लेलिस्ट वगैरह बनाई है, अगर आपको किसी भी वीडियो का अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में पिंग कर देना, या कमेंट सेक्शन में आप आपका ईमेल आईडी ड्रॉप जरूर कर देना। तो विद इन 24 आवर्स के अंदर मैं आपको आपके मेल पे वो पूरा का पूरा कोड उस पर्टिकुलर वीडियो का मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर मैं HTML की एक बॉयलर प्लेट ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम HTML डॉक्यूमेंट को हम चेंज कर देते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं CSS ओवरफ्लो एंड ओपेसिटी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक दो नई नई चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप स्टार्ट से एंड तक पूरा देखें ताकि आपको दोनों प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरफ्लो के बारे में कि जो हमारा CSS ओवरफ्लो रहता है, ठीक है, CSS ओवरफ्लो की कौन कौन सी प्रॉपर्टी रहती है मैं आपको सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, CSS ओवरफ्लो के जल्दी से हम कमेंट सेक्शन में डाल लेते हैं। और CSS जो ओवरफ्लो रहता है, CSS ओवरफ्लो के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ओवरफ्लो के लिए सबसे इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे जल्दी से एक बॉक्स बना लेता हूँ, डिव बना लेता हूँ, जिसकी मैंने क्लास दे दी यहाँ पे बॉक्स नाम से। और इस बॉक्स की मैं जल्दी से स्टाइलिंग वगैरह कर देता हूँ। तो मैंने जो इसकी स्टाइलिंग वगैरह करी है यहाँ पे इंटरनल स्टाइलिंग कर देता हूँ मैं इसकी। और इसकी स्टाइलिंग में मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉट बॉक्स, और यहाँ पर हम उसकी एक विड्थ सेट कर देते हैं। मैंने इसकी विड्थ सेट कर दी 200 पिक्सल, और उसकी मैंने हाइट सेट कर दी है 200 पिक्सल, और इसकी मैंने यहाँ पे बॉर्डर सेट कर दी। बॉर्डर कितनी सेट करी मैंने यहाँ पे 1 पिक्सल सॉलिड, और यहाँ पे उसका कलर कौन सा रहेगा, ब्लैक कलर रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक बेसिक सा डिव बना लिया। जल्दी से मैं इसको ओपन करके आपको बता देता हूँ। तो हम आते हैं ओपन विथ लाइव सर्वर पे। जिसे मैं लाइव सर्वर पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो पर्टिकुलर ब्राउजर है वहाँ पर मेरा कोड क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे आपको ड्यू वगैरह दिख रहा होगा आपको यहाँ पे लैपटॉप स्क्रीन पे। अब आप हम चाहते हैं कि जैसे कि ये जो हमारा ड्यू इसके अंदर मैं कोई कंटेंट वगैरह लिखना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी कंटेंट वगैरह लिखा है, मैं यहाँ पे लोरेम का कोई भी कंटेंट वगैरह सेट कर देता हूँ। ठीक है, लोरेम का मैंने यहाँ पे कंटेंट वगैरह सेट कर दिया तो यहाँ पे लोरेम कंटेंट आ चुका। ठीक है, बट जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट वगैरह और बढ़ाता हूँ, अब आप ध्यान से समझना दोस्तों, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैंने मेरे एक ड्यू की विथ और हाइट फिक्स करके रखी है। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर विथ और हाइट से ज़्यादा डेटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन केस यदि मेरा सोर्स ऑफ कंटेंट बढ़ गया, यदि अगर मेरा कंटेंट वगैरह बढ़ गया है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कंटेंट वगैरह बढ़ा के बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कंटेंट कर दिया, मैंने यहाँ पे लोरेम का मैंने इतना बड़ा कंटेंट यहाँ पे, जैसे मैंने एक लोरेम का इतना बड़ा कंटेंट लिखा है, तो आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा कंटेंट मेरा ड्यू के कहाँ आ चुका है, बाहर आ चुका है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कंटेंट है वो ड्यू के बाहर नहीं आए। ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो कंटेंट है वो ड्यू के अंदर ही रहे, ड्यू के बाहर नहीं आए। तो उसके लिए हमको यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसकी प्रॉपर्टी सेट करता हूँ। सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओवरफ्लो। अब दोस्तों, ओवरफ्लो की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है मैं आपको सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले तो होता है ओवरफ्लो ऑटो। सबसे पहले क्या होता है, ओवरफ्लो ऑटो। तो जैसे मैंने यहाँ पे ओवरफ्लो को ऑटो किया है, ओवरफ्लो ऑटो करने से क्या होगा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जितना भी सोर्स ऑफ कंटेंट मेरा ड्यू के बाहर जा रहा था
वो इस ड्यू के अंदर ही मैनेज हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे स्क्रोलिंग वगैरह दिख रही है, यहाँ पे स्क्रोलिंग वगैरह आ चुकी है, मतलब यहाँ पे आप स्क्रोलिंग वगैरह करके पूरे के पूरे कंटेंट को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये जो सोर्स ऑफ कंटेंट कहाँ पे, ऐसा जो फीचर्स है उसको हमको कहाँ पे यूज़ में आ सकता है एज ए डेवलपमेंट में। जैसे कि मैं डाटाबेस से कोई भी डेटा वगैरह ले करके आ रहा हूँ और मेरे पास ड्यू बहुत लिमिटेड है, ड्यू मेरे पास बहुत मतलब ड्यू की विथ और हाइट बहुत कम है, मेरे पास स्पेसिफिक एरिया बहुत कम है, बट मेरे पास सोर्स ऑफ कंटेंट ज़्यादा है। अब मुझे ज़्यादा कंटेंट अगर कम ड्यू में बताना है तो वहाँ पर हम ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी का हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ओवरफ्लो ऑटो करके प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। सेकंड में यहाँ पे ड्यू बनाता हूँ दोस्तों, मैं आपको सभी प्रॉपर्टी के अलग अलग ड्यू बना के बताता हूँ। अभी हमने ओवरफ्लो ऑटो देखा, इसी को जल्दी से मैं पूरा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर बॉक्स 2 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ इसको चलो ठीक है, इसको मैं बॉक्स 1 कर देता हूँ, और जो सेकंड जो मैंने ड्यू बनाया है उसकी मैं क्लास दे देता हूँ बॉक्स 2 नाम से। तो पहले जो मेरी स्टाइलिंग थी वो बॉक्स 1 की थी, अब इसी स्टाइलिंग को मैं यहाँ पे अगेन कॉपी कर देता हूँ, पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी क्लास देता हूँ बॉक्स 2 नाम से, तो बॉक्स 2 पर भी बिल्कुल सेम कंटेंट रहेगा। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मार्जिन कर देता हूँ, मार्जिन टॉप से कर दिया मैंने, इसका कितना कर दिया 10 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे कितना टॉप से आएगा 10 पिक्सल। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे ऑटो प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ओवरफ्लो लगाना ही नहीं, पहली बात तो ओवरफ्लो अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, मेरा जो सोर्स ऑफ कंटेंट है वो मेरे ड्यू से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि ये कंटेंट मुझे इसके अंदर ही मैनेज करना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी और होती है, उसके लिए मुझे ओवरफ्लो ही लगाना पड़ेगा। बट ओवरफ्लो के साथ में अब मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन का मतलब ये होता है कि जितना भी कंटेंट रहेगा जो ड्यू के बाहर जा रहा है वो सारा क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, मतलब आपको विजिबल नहीं होगा, वो सारा का सारा कंटेंट क्या हो जाएगा, मेरा हाइड हो जाएगा, ठीक। दोस्तों अब आपको दिख रहा है जैसे कि जो मेरा कंटेंट था, जैसे मैंने यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन लगाया, मतलब इस ड्यू के बाहर जो कंटेंट था वो अब नहीं जा रहा है, और इतना ही कंटेंट शो होगा। इतने कंटेंट के बाद जितना भी कंटेंट रिमेनिंग कंटेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, मेरा हाइड हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है मेरी ओवरफ्लो हाइट, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी ओवरफ्लो हिडन, सॉरी, अब मैं एक और प्रॉपर्टी का यहाँ पे आपको यूज़ करके बताता हूँ। जल्दी से मैं यहाँ पे बॉक्स 3 ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने जल्दी से ले लिया, यहाँ पे बॉक्स 3 ले लिया है, यहाँ पर मैंने ले लिया है बॉक्स नंबर ऑफ कितना ले लिया मैंने यहाँ पे 3, और ऊपर भी मैं आता हूँ, यहाँ पे मेरे पास बॉक्स 1 भी है, मेरे पास बॉक्स 2 भी है, और लास्ट में क्या रहेगा, मेरे पास बॉक्स नंबर ऑफ 3 भी रहेगा, ठीक है। इसकी विथ रहेगी, इसकी हाइट रहेगी, इसकी बॉर्डर रहेगी, इसका मार्जिन टॉप रहेगा। और यहाँ पर मैं अभी ओवरफ्लो नाम की प्रॉपर्टी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो मेरा लास्ट वाला जो ड्यू है, ठीक है, यही ड्यू भी क्या हो गया, मेरा पूरा कंटेंट इस ड्यू के बाहर आ चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ ओवरफ्लो स्क्रॉल। अब मैं क्या यूज़ करना चाहता हूँ, ओवरफ्लो स्क्रॉल। जैसे मैंने यहाँ पे ओवरफ्लो स्क्रॉल लिखा तो आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रॉलिंग आ रही है। अब आपको डाउट होगा कि यार ओवरफ्लो जो मैंने करा था ऑटो में भी यही आ रहा था, और स्क्रॉल में भी क्या आ रहा है, मेरा यही आ रहा है। तो दोनों में डिफरेंस ही कि देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको लेफ्ट से राइट जाने की कोई भी आपको स्क्रॉलिंग वगैरह नहीं दिख रही है, बट यहाँ से मैं लेफ्ट से राइट भी कंटेंट पे यहाँ पे देख सकता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्क्रॉलिंग नहीं आ रहा है बॉटम में, तो यहाँ पे बॉटम में स्क्रॉलिंग भी आ सकता है। कब आ सकता है, जब मेरी विड्थ क्या होगी, और कम होगी। जैसे कि मेरी इस ड्यू की विड्थ अगर मैं और कम कर दूँ तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मेरा स्क्रॉलिंग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरफ स्क्रॉलिंग रहती है, टॉप टू बॉटम भी रहता है और लेफ्ट टू राइट, दोनों टाइप की स्क्रॉलिंग हम स्क्रॉल के अंदर हम यहाँ पे इजीली उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ी सी आपको विड्थ वगैरह कम करके बताता हूँ। जैसे कि मैंने इसकी विड्थ कर दी अभी यहाँ पे 100 पिक्सल। जैसे मैं विड्थ कम कर दूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी यहाँ पे भी क्या आ चुकी, मेरी स्क्रॉलिंग आ चुकी, बट मेरा कंटेंट हाइड नहीं होगा, मेरा कंटेंट पूरा का पूरा क्या होगा, यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी होती है मेरी ओवरफ्लो हिडन नाम से, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी होती है इसी के अंदर मैं आपको बताता हूँ, एक और होती है ओवरफ्लो विजिबल। दोस्तों ओवरफ्लो विजिबल नाम की प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट होती है। अगर आपने किसी भी ड्यू के अंदर कोई भी कंटेंट वगैरह लिखा है तो उसकी बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी जो ओवरफ्लो रहता है वो क्या रहता है, मेरा विजिबल रहता है। इसलिए इसको आप लगाओ नहीं लगाओ वो क्या रहेगा, आपके लिए बराबर रहेगा, ठीक है। बट आपको मैंने यहाँ पे दो प्रॉपर्टी अच्छे से समझा दी है। पहला था ओवरफ्लो ऑटो, दूसरा था ओवरफ्लो हिडन, और तीसरा कौन सा था, मेरा ओवरफ्लो स्क्रॉल। आई होप आपको ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओपेसिटी के बारे में। दोस्तों ओपेसिटी का मतलब क्या होता है कि ओपेसिटी में किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट पे, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे मैं ओपेसिटी वगैरह लगा सकता हूँ। ओपेसिटी का मतलब ये होता है जैसे कि मान के चलो मेरी कोई भी इमेज है
उस इमेज की मुझे यहाँ पे उस इमेज को मुझे ब्लर करके दिखाना है, उस इमेज की मुझे एक्चुअल मुझे उसकी ब्राइटनेस नहीं करना है, उसको मुझे उसकी ब्राइटनेस को कम करना है। जो मेरी ओरिजिनल इमेज है उसको मुझे शो तो करना है, बट उसकी जो ब्लर प्रॉपर्टी वहाँ पे अप्लाई हो जाना चाहिए, मतलब इमेज थोड़ी सी ब्लर होकर के हमको वहाँ पे दिखे। तो ये जो प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, ये जो अगर हमको कंसेप्ट वगैरह यूज़ करना है, तो उसके लिए मुझे किसका यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ओपेसिटी का। तो मैं जल्दी से आपको बिना टाइम वेस्ट के मैं यहाँ पे आपको ओपेसिटी भी लिख के बताता हूँ। दोस्तों अब मैं जल्दी से पूरे के पूरे कंटेंट को यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ। मैंने पूरे कंटेंट को यहाँ पे कमेंट कर दिया, ठीक है। ये कमेंटेंट में यहाँ से कमेंट ही कर रहा हूँ, मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन केस यदि अगर आपको कोई भी कंटेंट वगैरह चाहिए रहेगा, ठीक है, तो मैं आपको मेल कर दूंगा। हालांकि कंटेंट आप है ना CSS3 या जो मैं CSS के जो भी कंटेंट वगैरह बना रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं इसके नोट्स वगैरह बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें आप है ना प्रैक्टिकली करते रहो खुद को, क्योंकि इसमें क्या है, सब मैंने डमी कंटेंट वगैरह डाला हुआ है, ठीक है। तो अब आप अगर 1 बाय 1 जैसे कि मेरी वीडियो को अगर आप देख रहे हो, तो आप वीडियो को पॉज करके आप उसकी जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, वैसे वैसे आप उसको फॉलो करते जाओ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ओपेसिटी के लिए। तो दोस्तों ओपेसिटी के लिए मुझे यहाँ पे एक इमेज लेना पड़ेगी। मैं यहाँ पे एक इमेज टैग लगाता हूँ, ठीक है। ये मेरी ओरिजिनल इमेज रहेगी, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ओरिजिनल इमेज। यहाँ पे मेरी ओरिजिनल इमेज रहेगी। इस इमेज पे मैं यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी मेरे फोल्डर में एक इमेज रखी है जिसका नाम है instructor1.jpg, है ना। और यहाँ पर मैं दे देता हूँ, इमेज का नाम देता हूँ instructor1.jpg, ठीक है। instructor1.jpg मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब एज इट इज में एक इमेज और उसके जस्ट पास में मैं लगा लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दोनों के दोनों इमेज लगा रखी है, और ये जो इमेज रहेगी ये रहेगी हमारी ओपेसिटी की, ठीक है। इस पर सेकंड वाली इमेज में मैं ओपेसिटी वगैरह परफॉर्म करूँगा। आप देख रहे हो दोनों के दोनों इमेज मेरी सेम है, बट ये मेरी ओरिजिनल इमेज है, और ये जो इमेज है जिसपे मैं ओपेसिटी आपको परफॉर्म करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखो, जैसे कि मुझे सेकंड वाली जो इमेज है उस पर मुझे अगर ओपेसिटी वगैरह बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ। आईडी का नाम दे दिया मैंने माई IMG कर दिया। क्या कर दिया मैंने, माई IMG करके मैंने एक आईडी बना ली है। इस आईडी को सिंपली हमको करना क्या है, इसकी मुझे स्टाइलिंग वगैरह लिखना है। तो उसकी स्टाइलिंग वगैरह लिखने के लिए मुझे यहाँ पे हैश का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इमेज की मुझे यहाँ पे ओपेसिटी कम करना है। मतलब ये जो ओरिजिनल इमेज दिख रही है ना, मुझे थोड़ी सी ब्लर करके बताना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, ओपेसिटी। और ओपेसिटी जो रहेगी दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, वो जीरो से लेकर के 0.1 0.2 से लेकर के कहाँ तक चलेगी, 1 तक, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में मैं जो भी मुझे ओपेसिटी जितनी कम करना है, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे 0.5 किया, आप प्लीज़ यहाँ पे पिक्सल वगैरह मत लगाना, ओपेसिटी में कभी भी पिक्सल वगैरह यूज़ में नहीं आता है, ठीक है। तो जैसे मैंने 0.5 करा, तो आप देख रहे हो इसकी ओपेसिटी वगैरह क्या हो चुकी है, यहाँ पे कम हो चुकी है, ठीक है। तो ये होता है बेसिक कंसेप्ट होता है हमारा। इसे में है ना, इसे में जैसे जैसे मैं इसकी प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने पॉइंट ऐड किया, तो पॉइंट ऐड पे ओपेसिटी तो है पर थोड़ी सी कम है, मतलब, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे 0.2 करूँगा, तो 0.2 पे क्या हो जाएगा, मेरी बहुत ज़्यादा इमेज क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। तो आपको जितनी रिक्वायरमेंट है ओपेसिटी, उतनी आप यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हो। दोस्तों अब मैं इसके अंदर एक आपको नई चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर आ रहा है ना, ओपेसिटी का जो कलर आ रहा है जिससे वो ब्लर कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि किसी स्पेसिफिक बैकग्राउंड कलर से ब्लर करना चाहिए। किसी स्पेसिफिक बैकग्राउंड कलर से क्या होना चाहिए, ब्लर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको वो भी करके बताता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि जो ब्लर है ना, ब्लर का एक कलर आना चाहिए, ओपेसिटी का मुझे यहाँ पे कलर देना है। तो कलर देने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, कलर देने के लिए मैं आपको एक बताता हूँ कि जो मैंने इमेज वगैरह लिखी है ना, सेकंड वाली जो मैंने इमेज वगैरह लिखी, इस इमेज को क्या करता हूँ मैं, सिंपली एक ड्यू के अंदर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको मैं Ctrl+Y कर देता हूँ जल्दी से। और ये जो सेकंड इमेज है इसको मैं ना ड्यू के अंदर लेना चाहता हूँ, ठीक है। ये आप भी थोड़ा सा इसको है ना समझ लेना इस चीज़ को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डाउट वगैरह रहते हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है। क्योंकि CSS3 अगर आपको एज ए UI पे अगर आपको काम करना है, तो आपको ये प्रॉपर्टी कहीं नहीं तो कहीं यूज़ में आई जाएगी, ठीक है। अब ये जो मैंने ड्यू बनाया, इस ड्यू पे मैंने यहाँ पे सिंपली एक आईडी दे दी मैंने यहाँ पे box1 करके, या फिर मैंने कर दी यहाँ पे बॉक्स करके, मैंने यहाँ पे एक आईडी बना दी, ठीक है। अब क्या करना है कि मुझे इस बॉक्स के अंदर क्या करना है, मुझे बॉक्स का केवल बैकग्राउंड कलर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो मैंने बॉक्स वगैरह लिखा है, जो मैंने यहाँ पे बॉक्स वगैरह लिखा है, इसका मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है। तो बैकग्राउंड कलर कौन सा देना है, अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। बैकग्राउंड कलर जिसके मैंने यहाँ पे ब्राउन दे रखा है, ब्राउन की जगह पर मैं यहाँ पे रेड ले लेता हूँ, ठीक है। बट आप सोचोगे कि देखो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने क्या बोला आपको, ड्यू तो पूरा 100% कवर करता है ना। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसकी
एक्चुअल विथ होती है ना, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो मैं चाहता हूँ कि ड्यू की मैं विथ और हाइट सेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो जो मेरी इमेज है ना, इमेज पे भी क्या दे देता हूँ मैं, इमेज पे भी मैं एक विथ और हाइट दे देता हूँ, ठीक है। तो इमेज के मैंने विथ सेट कर दी, इमेज की विथ सेट कर दी मैंने 200 पिक्सल, और इमेज की मैंने हाइट सेट कर दी, कितनी हाइट सेट कर दी मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल, ठीक है। और ये कि यही दोनों के दोनों प्रॉपर्टी भी मैं कहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, बॉक्स पे, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आप देख रहे हो कि अब जो मेरी ओपेसिटी है देखो उसमें यहाँ पे कलर आ गया, ठीक है। ओपेसिटी कौन सा कलर की आ गई, मेरी रेड कलर में आ रही है, ठीक है। तो ऐसे में ओपेसिटी तो मैं कम कर सकता हूँ, तो ओपेसिटी के साथ साथ में मैं यहाँ पे उसका स्पेसिफिक एक कलर भी दे सकता हूँ। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और नहीं बताता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एक्चुअल इमेज ऐसी रहेगी, जैसे मैं होवर करूँगा तो होवर करने पे ओपेसिटी क्या करना है, मुझे अप्लाई करना है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को। ये इमेज मेरी एक्चुअल रहेगी, पर जैसे मैं इस पर कर्सर ले जाऊँगा ना, होवर करता हूँ, तब जाकर के उसकी ओपेसिटी और उसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, यहाँ पे परफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे कि किसके होवर पे करना है। ये जो मेरी इमेज है ना, इमेज के होवर पे नहीं करना है, इमेज किसके अंदर है, मेरी इमेज का पेरेंट कौन है, मेरा ड्यू। ये जो मैंने इमेज बना रखी ना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो मैंने इमेज वगैरह बना रखी है, ये इमेज का पेरेंट कौन है, ड्यू। तो मैं ड्यू के होवर पे इमेज पे मैं ओपेसिटी अप्लाई करना चाहता हूँ। ध्यान से समझना, ड्यू के होवर पे इमेज की ओपेसिटी हमको कम करना है, ठीक है। तो किसके होवर पे, ड्यू के होवर पे। तो यहाँ पर मैंने लिखा ड्यू, ड्यू का क्या है, बॉक्स, बॉक्स के होवर पे किसकी किसकी इमेज की। तो यहाँ पे इमेज का आईडी क्या है, माई आई एम जी, माई आई एम जी। बॉक्स के होवर पे जो मेरा इमेज है उसकी मुझे अब देखो यहाँ पर मुझे पहले से ओपेसिटी कम नहीं करना है ना। अब ये थर्ड एग्जांपल हो जाएगा आपका। अब क्या करना है, ये मेरी एक्चुअल इमेज है, पर जैसे मैं कर्सर ले जाऊंगा ना, तो इसके होवर करने पे मुझे उसको ओपेसिटी क्या करना है, कम करना है। तो यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ मैं, इसको ओपेसिटी कम करूँगा। तो जिसे मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ, ओपेसिटी कम होगी तो ऑब्वियसली बात है कि जो बॉक्स के अंदर जो कलर है वो क्या हो जाएगा, मुझे वहाँ पे दिखने लगेगा। अब जिसे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ तो उसके बाद क्या हो रहा है, उसकी ओपेसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ये सब दोस्तों CSS3 के इफेक्ट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको ये सारी चीज़ों की हेल्प लगेगी। इसलिए आप है ना अभी उसको अलग अलग पार्ट में पूरा आप उसको कंप्लीट करते चलो, आप पे ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा। और ये सारी प्रॉपर्टी कहीं ना तो कहीं आप देखोगे कि कोर होवर करने पे कहीं पे इमेज चेंज हो रही है या ऊपर से कहीं से कंटेंट आ रहा है, तो ऐसे बहुत सारे काफ़ी अच्छा, मतलब मेरा एक वेबसाइट का यूआई बुक काफ़ी अच्छा हो सकता है अगर आपको CSS3 काफ़ी अच्छे से आती है। बट मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि CSS3 की पूरी डिपेंडेंसी हमारी CSS पे। आपका CSS जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, CSS3 उतना आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये दोनों चीज़ें मुझे आपको आज इस वीडियो के अंदर कवर करना थी, ठीक है। तो एक तो ओपेसिटी हम कैसे यूज़ में लाते हैं और ओवरफ्लो प्रॉपर्टी क्या होती है। आई होप आपको ये दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर लेना, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। और ये वीडियो आपके दोस्तों को शेयर कर, जो भी अभी लॉकडाउन में, जिससे कि आपको आपके कोई भी फ्रेंड्स हो या कोई वेब डिज़ाइनिंग वगैरह पढ़ रहा है, तो आप उन फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी उस पर्टिकुलर चीज़ का फ़ायदा उठा सके, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।